वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। केस के दौरान जो आरोप लगे थे उनमें से एक मुख्य आरोप हम पे ये भी लगा था कि हमने हमारे शास्त्रों का अपमान किया। पहले तो मैं बता दूं, वो 2 घंटे की वीडियो थी, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े वायरल किए गए। इंटेंशन सिर्फ उसमें मेरा ये था कि आज संपूर्ण विश्व को इन शास्त्रों से, जिस जिस संस्कृति के जो शास्त्र हैं, सनातन संस्कृति के अपने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इसी तरीके से मुस्लिम भाइयों के भी अपनी कुरान है और उनके शास्त्र हैं, ईसाइयों के अपने शास्त्र हैं, सिखों के अपने शास्त्र हैं। मेरा सिर्फ कहने का ये उद्देश्य था कि सारे विश्व को इन शास्त्रों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा अगर विश्व का कल्याण करना है। और आज भी मैं अपनी इस बात पे कायम हूं। मैंने अनेकों लोगों से, अलग अलग पंथों से संपर्क किया, अलग अलग पंथों के धर्म गुरुओं के पास भी गया हूं। एक भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जीवन जीने के लिए इन शास्त्रों से पहले जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु, मनुष्य, पक्षी, जीव, इनकी हमें आवश्यकता है। हर व्यक्ति इस बात पे अड़ा है कि हमारे ही शास्त्र श्रेष्ठ है। हिंदुओं से पूछोगे तो वेदों से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ईसाइयों से पूछोगे तो उनके से श्रेष्ठ नहीं है, किसी से पूछ लो और कभी कोई मानेगा नहीं। तो मैंने सिर्फ एक अपील की थी कि एक बात जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है, आप किसी व्यक्ति को मात्र 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन रहित कर दो, बंद कर दो शीशे के अंदर, तुरंत समाप्त हो जाएगा। और लगा लो आप शास्त्रों की जितनी ताकत लगानी है, कुछ समय के लिए उसको जल विहीन कर दो, लगा लो शास्त्र। मैंने ये कहा था कि संसार में शांति के लिए एक कॉमन कोड बनना चाहिए जिसमें प्राथमिकता से ये चीजें ध्यान की जाए कि कैसे हमारे वातावरण को शुद्ध रखा जाए, कैसे हम हमारे शुद्ध जल का प्रबंधन करें, कैसे वायु का प्रबंधन करें, कैसे हम वनस्पतियों से प्रेम करना सीखें। इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। और जीव भी, जीवन को अगर आप देखोगे तो जीवन का अर्थ ये है जीव और वन, यानी कि जितने भी सृष्टि में जीव है वो सब मिलके वनस्पतियों के साथ आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हुए, सहयोग करते हुए जो समय बिताते हैं उसी को जीवन कहते हैं। तो मेरा उसमें मूल भाव ये था। फिर भी मेरी किसी बात से किसी भी भाई को ठेस पहुंची हो, किसी भी संस्कृति का हो, चाहे मेरा मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, जो भी हो, उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मूल भाव यही था, जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है, अगर हमने हमारे इन 5 तत्वों को शुद्ध नहीं किया, हमारी वनस्पतियों को नहीं बचाया, हमारे जीवों को नहीं बचाया, तो निश्चित रूप से आपके शास्त्र आपको कैंसर से नहीं बचा सकते, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो। क्योंकि मैंने देखा है जो शास्त्रों में लिखा है उसके मूल भाव को हमने छोड़ दिया है। आज भले गौ माता की बात हो, गाय की बात हो, बड़े बड़े व्याख्यान दे देना और बड़े बड़े आंदोलन कर देना, इस बात से ये सिद्ध नहीं होता है कि आप गौ भक्त हैं। आप इस राष्ट्र में सनातन को मानने वाले अगर जितने हिंदू हैं उसमें से मात्र 10% भी एक एक गौ माता अपने घर पे बांध ले तो मसला ही खत्म हो जाता है। गौ हत्या का मसला अपने आप समाप्त हो जाता है। और जितने लोग जितना सोशल मीडिया पे हल्ला करते हैं, मैंने देखा है उनके घरों पे एक भी गाय नहीं है। इसलिए मेरी बस उसमें मूल भाव यही था कि शास्त्रों को भी मानना है तो प्रैक्टिकली हमें लागू करना पड़ेगा, तभी जाके हम व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ताकि फिर भी किसी को उस बात से, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसके लिए पुनः माफी है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।